नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मीज़ाद और मैं हूं रिज़वान शाह। नाज़रीन, मेरे साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं और यह महमूद जान साहब मौजूद हैं और आज का हमारा टॉपिक है महमूद ख़ान अचकज़ई का मुतनाज़ा बयान जो उन्होंने PDM लाहौर के जलसे में दिया। हकीकत क्या है उस बयान की? लाहौर के लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया ना दिया, क्या हुआ, और बलोच उस वक़्त क्या कर रहे थे? उस वक़्त क्या वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे जब ये जंग चल रही थी? उस वक्त क्या हुआ, हक़ाइक़ क्या है? इस हवाले से हम जानते हैं ओरिया महमूद जान से। जी ओरिया साहब, ये इस बयान के हवाले से आप क्या कहेंगे? महमूद अचकज़ई का बयान कितना तारीख़ के ऐन मुताबिक है? देखिए, पहली बात यह है कि पठान बलोच पंजाबी की बहस को छोड़ के हम सिर्फ अचकज़ई पे बात कर लें। मर्दान हो गया सर। अचकज़ई ट्राइब क्या चीज़ था और कहाँ था और किस वक्त? बिल्कुल सही है। 1839 1839 23 मार्च को अंग्रेज़ों की बंगाल रेजिमेंट जो है ये कोयटा पहुंची है। ठीक है। कोयटा के इलाके को फतह करने के लिए 23 मार्च 1839 को। ठीक है। उसके बाद ये 7 अप्रैल को इन्होंने किला अब्दुल्ला जो है और गुलिस्तान का इलाका जो अचकज़ई ट्राइब का इलाका था वो फतह कर लिया। बिल्कुल सही है। और उसके बाद सबसे पहले एक बॉसन क्विट एक कैप्टन होता था, उसने एक अचकज़ई ट्राइब की यूनिट बना दी। ठीक है। और उसके अंदर सारे अचकज़ई जो थे 90% को उसमें भर्ती कर लिया। अच्छा। और आगे जाके उन्होंने फांस से लड़े। जब ये काम हो रहा था 1839 में, पंजाब में उस वक्त रंजीत सिंह की हुकूमत थी और पंजाब 10 साल के बाद जो है अंग्रेज़ों ने फतह किया 1849 के अंदर। तो जब आप अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, पंजाब उस वक्त अभी तक अंग्रेज़ का ग़ुलाम बना ही नहीं था। अंग्रेज़ से 10 साल बाद लड़ा है, चिलियांवाला की जंग हुई। एक तो ये बात है। फिर उसके बाद हुआ ये था कि जब ये वहाँ स्टैब्लिश हो गया 1882 में, तो जब क्योंकि 1893 में जाके तो ड्यूरन लैंड बनी है, जब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने अचकज़इयों की पूरी ट्राइब में से उन्होंने एक सदबाशी कहते हैं 100 लोगों का इंचार्ज। ठीक है। अचकज़ई कबीले का जो सरबुलंद खान अचकज़ई था वो उसको सदबाशी था, उसको 100 बंदों का इंचार्ज बनाया था और उसकी 300 रुपया तनख्वाह होती थी। यानी फ़ी अचकज़ई अंग्रेज़ 3 रुपये महीना तनख्वाह देता था। और वो जाके कहाँ लड़ते थे? कंधार में लड़ते थे, अफ़गानों के ख़िलाफ़ लड़ते थे। ये पूरा जो चमन का जो इलाका है इसके अंदर टोटल अचकज़ई। और उसके बाद उसका भांजा जो है वो 3 साल के बाद वो लगा अब्दुल मजीद ख़ान अचकज़ई जो था। और ये सारे के सारे जो खोजक टनल बनी है 3.5 मील की लंबी, जो तकरीबन 4.5 किलोमीटर बनती है, वो अंग्रेज़ को आसमान से लेके नहीं आया था, इन्होंने बना के दिया। ये मुलाजम थे अंग्रेज़ के। और किसके खिलाफ बना के दी थी? अफगानों के खिलाफ। सारे मोर्चे वहाँ देखें, पूरे के पूरे तो अचकज़ई में देख लें, उसके बाद आगे जाके अपना देवबंदी में देख लें, उसके जितने भी पूरा इलाके में जो बने हैं ये सारे के सारे इस इलाके के पश्तून थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों की बात करते हैं 1849 तक, ये जो पेशावर है, ये पूरा जो KPK का इलाका है, ये तो रंजीत सिंह के मतहत था उस वक़्त। ये रंजीत सिंह के बाजगुजार लोग थे। ठीक, आज भी महाबत खान का जो किला है और सारा कुछ इस इलाके के अंदर मौजूद है। तो उस वक्त तो अंग्रेज़ से लड़ाई सबसे आखिर में पंजाब फतह हुआ। ठीक है। नेपियर ने पहले फतह किया सिंध, जैकोबाद से मूवमेंट चली। ठीक, आप उसके बाद बलूचिस्तान का इलाका फतह हुआ। और उसके साथ सबसे एक और बात, एक इसको छोड़ें, शाही जिरगा है जो अंग्रेज़ ने बनाया था, उस जिरगे में कोई लाहौर से उठ के थोड़े गए थे। ये दोगज़ई कौन थे? ये पठान वहीं के थे। ये काकड़ कौन थे? ये पठान वहीं के थे। ये पानेज़ई कौन थे? ये पठान वहीं के थे। ये बारकज़ई कौन थे? ये पठान वहीं के थे। ये कासी कौन थे? ये पठान वहीं के थे। अंग्रेज़ के शाही जिरगे में शामिल थे और ये वहाँ बैठे हुए थे, कोई लाहौर से उठ के नहीं थे। यानी किसी को ताना देने से पहले सोचना चाहिए कि आप कहाँ खड़े थे। मैं तासुब की बात नहीं करता हूँ। असल मसला ये है कि ख़ास तौर पर अचकज़ई साहब को अपना, अगरचे कि मैं अचकज़ई का ट्राइब का बहुत एहतराम करता हूँ, इसलिए कि मुल्ला उमर अचकज़ई है। तो मेरा YouTube चैनल आप बंद करा माइक में मेरे हाथ से तो हर कौम में अच्छे लोग अच्छे बुरे पैदा होते हैं, ये बात नहीं है। महमूद खान अचकज़ई भी है, मुल्ला उमर भी है, दोनों लहज़ा लोग हैं। तो असल मसला ये है कि ये बात नहीं करनी चाहिए, ये बात जो है गलत है। और फिर लाहौर शहर में आप आए हुए हो और लाहौर की तारीख ही पढ़ लो। मुर्शिद, अपना ये बताएं कि ये क्या अचकज़ई का मसला क्या है? मुझे हम लोग, मैं तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना, लेकिन उर्दू के हवाले से उन्होंने बात की, वो भी उर्दू के ख़िलाफ़ बात की।
इनको पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान का गम क्यों खाता है? देखो पहली बात तो ये है, ये सारे लोग हैं पॉपुलैरिटी लेने के लिए उर्दू में तकरीर करते हैं। यहाँ पश्तो में करता ना तकरीर, कौन सुनता? कराची में पश्तो में करता ना तकरीर। हाँ, करते। हमारे जितने लोग हैं ना उर्दू के खिलाफ बोलने वाले, ये कॉलम उर्दू में लिखते हैं, तकरीरें उर्दू में करते हैं। हमारा दोस्त है रोब क्लास था, सराइकी की बात करता है, कॉलम उर्दू में लिखता है। मैं सराइकी में लिखा करो ताकि 6 बंदे पढ़े तुम्हें। मुझसे आज मुझे बड़ी गालियां पढ़नी है आज इस वीडियो के बाद। नहीं बोलो ना, तकरीर पंजाबी में करेंगे। जिस बंदे को उठा लो उसको। मैं आपको बताऊं, जिस ज़माने में मैं पीटीवी से हम कदम प्रोग्राम करता था, तो हम कदम 3 ज़बानों में होता था, पश्तो में, बलोची में और उर्दू में। अच्छा, मेरे ऊपर प्रेशर होता था, सारे कहते हैं कि उर्दू वाले को हम उसमें रखें। तो मैं कहता यार तुम पश्तो के लोग हो, उधर यार सुनता कौन है, इधर तो देखेंगे दुनिया पूरा सुनता है ना, तो हम क्या करें। ओ भाई खुदा का खौफ, जब उर्दू में तुम ऑडियंस लेने के लिए आप उर्दू में तकरीरें करते हो, ऑडियंस लेने के लिए आप उर्दू में गुफ्तगू भी करते हो, सब कुछ करते हो, इकबाल के शेर भी बोलते हो, और बाकी फिर आप तअस्सुब में आप पश्तो। सिंपल सी बात है, सब इंसान हैं, इसी की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे को परखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच उरिया साहब। आपने उरिया साहब ने पूरे इस जो अचकज़ई साहब का बयान था उसकी पूरी आपको तारीख, पूरे कबीले क्या उस वक़्त क्या हो रहा था, कौन से जो ट्राइब्स हैं वो क्या कर रहे थे, और पंजाब जिस वक़्त अचकज़ई अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो चुके थे तब अभी पंजाब फ़तह नहीं हुआ था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए।